आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वह है दिव्य दृष्टि खोलना यानी थर्ड आई को एक्टिवेट करना। ये प्रक्रिया न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आपको कितने दिन का अभ्यास करना पड़ता है, किस प्रकार से ध्यान और साधना से इस शक्तिशाली दृष्टि को खोला जा सकता है और इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि थर्ड आई को एक्टिव करने का तरीका क्या है। थर्ड आई और दिव्य दृष्टि। थर्ड आई, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, हमारे शरीर का एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे प्रभाव वाला चक्र है। यह चक्र हमारी आंखों के बीच, माथे के ठीक बीच में स्थित होता है। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसे वह केवल भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है, बल्कि उसकी ऊर्जा की तरंगों को भी महसूस कर सकता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना एक ऐसी शक्ति है जिससे इंसान अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया को गहराई से समझ सकता है। यह चक्र खुलने से आपके शरीर और मन की ऊर्जा में संतुलन आता है और आप ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कितनी साधना और समय चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहूंगा, यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और इसे खोलने के लिए आपको काफी समय और सही दिशा में साधना करनी पड़ती है। समय की बात करें तो दिव्य दृष्टि को खोलने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। पहले महीने में आपको रोजाना ध्यान और मंत्र जाप करना होगा। 1 घंटे का समय आपको अपनी साधना के लिए निकालना होगा और इस दौरान पूरी तरह से शांति बनाए रखना होगा। प्रारंभिक साधना। शुरुआत में आप कम से कम 21 माला या 51 माला का जाप करें। यह माला आप अपनी इष्ट देवता के मंत्र से कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली होते हैं, जो आपके शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। तीसरा, शरीर और मन का संतुलन कैसे बनाएं? आपकी कुंडली में चक्रों का जागरण महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको शरीर और मन दोनों ही संतुलित करना जरूरी होता है। अगर आप मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं तो आपका ध्यान और साधना अधिक प्रभावी होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप कुंडली शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन बेहद जरूरी है। इसका मतलब है अपनी सभी प्रकार की वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। शारीरिक संतुलन। अधिक तली भुनी और मांसाहारी भोजन से बचे। हल्का और सात्विक भोजन करें ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध रहे और चक्रों का जागरण आसानी से हो सके। ध्यान और त्राटक की प्रक्रिया। जब आप दिव्य दृष्टि को खोलने की साधना कर रहे होते हैं तो ध्यान, मेडिटेशन और त्राटक जैसी विधियों का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन। ध्यान में बैठते समय अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता के चित्र या ध्यान स्थल को अपनी आंखों के सामने कल्पना करें। धीरे धीरे अपने मन और सांसों को शांत करें और लगातार उसी छवि पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में 10-15 मिनट से शुरू करें, फिर इसे बढ़ाकर 30 मिनट तक ले जाएं। त्राटक एक ऐसी साधना है जिसमें एक दीपक या जलते हुए दीप के जलते हुए बत्तियों को बिना पलक झपकाए देखें। या आपके दिमाग को शांति और स्थिरता की अवस्था में लाता है, जिससे आपकी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र खुलने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। ऊर्जा की सफाई और साधना का नियमित पालन। आपको एक बात समझनी होगी, साधना का परिणाम धीरे धीरे सामने आता है और इस दौरान आपकी ऊर्जा की सफाई होती है। कुंडली के चक्रों को जागृत के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जा की सफाई करना होता है। पानी से ऊर्जा शुद्धि। एक विशेष साधना के दौरान आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साधना करने के बाद 1 गिलास पानी में अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़कर उसे पानी में डालें। इस पानी को फिर किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग करें। इससे न केवल आपकी ऊर्जा शुद्ध हो बल्कि आपके साधना में और अधिक प्रभाविता आती है। माला जप और मंत्रों का प्रभाव। माला जप और मंत्रों के जाप से आपके शरीर और मन के बीच एक मजबूत आंतरिक कनेक्शन बनता है। यह कनेक्शन समय के साथ मजबूत होता है और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। साधना के महत्व को समझना। अंत में ध्यान रखना यह जरूरी है कि हर व्यक्ति का साधना का अनुभव अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जल्दी इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं, जबकि कुछ को इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनी साधना में लगे रहें और परिणामों पर नजर रखें। अगर आप इन सभी विधियों को सही तरीके से करते हैं तो आप निश्चित ही दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय माता दी।